हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 की मैथ चैप्टर 2 बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो चलो आज पहले जानते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद की अगर डिफिनेशन की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, चर x में ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। एक बार दोहरा ले तो देखो, चर x में ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में आप लोग देख लो, x क्या है, बहुपद है 2x², ये भी बहुपद होगा, x² प्लस 2x प्लस 1 आदि कर देते हैं। आगे समझिएगा। देखो दोस्तों, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंस है। आप लोग इसको जब तक इंट्रोडक्शन को नहीं समझिएगा तब तक आप लोग सेकेंड चैप्टर 2.1 का सवाल नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले आप लोग इंट्रोडक्शन समझिए, किसको क्या कहेंगे, किसकी क्या फॉर्मूला है, आज सब कुछ मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो चलिए, अभी रैखिक बहुपद है जिस बहुपद में एक का घात हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका भी जैसे देख लो कुछ उदाहरण है, जैसे कि x, इसके ऊपर घात कितना है, देखो एक का घात है, मतलब कि कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो ये रैखिक हुआ। 3x प्लस 1 मान के चलो एक बहुपद है, इसके ऊपर घात कितना का है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो ये रैखिक बहुपद है। जैसे कि 4x आदि कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। रैखिक बहुपद हो गया मेरा। अब आता है द्विघाती बहुपद। देखो फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद में जिसमें एक का घात हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक घात हो, और द्विघाती बहुपद जिसमें दो का घात हो। तो चलो इसको भी डेफिनेशन द्वारा समझते हैं। जिस बहुपद में दो का घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में आप लोग को तो पता ही होना चाहिए कि एक घाटी में एक का घात होता है, तो दो घाटी में दो का घात होना चाहिए। तो चलो, जैसे कि 2x², इसमें कितना का घात है, दो का घात है, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं x² प्लस x प्लस 1। जैसे मानो ये बहुपद है, इसमें कितना का घात है, दो का घात है, इसलिए इसको भी हम लोग द्विघाती बहुपद बोलेंगे। चलो इसमें भी आदि कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। द्विघाती में दो का घात, तो त्रिघाती में तीन का घात होना चाहिए। चलो इसको भी डेफिनेशन से, जिस बहुपद में तीन का घात हो
तीन का घात हो, तीन का घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका भी जैसे देख ले, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब, कितना का घात है, तीन का घात है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हो गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला भी देख लो दोस्तों, इसमें भी तीन का घात है, तो ये भी त्रिघाती बहुपद हुआ। चलो इसको भी आधी कर दे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। त्रिघाती बहुपद यहाँ तक खत्म हो चुका है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट एक स्टार है, ये VVI है दोस्तों। ये 1 नंबर में हर साल पूछा ही जाता है लगभग, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो इसको लिखते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है, देखो रैखिक बहुपद का आलेख होता है, द्विघाती बहुपद का भी आलेख होता है। तो आलेख से सवाल आता है, 1 नंबर का सवाल आएगा ही ऑब्जेक्टिव में। रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो होता है सरल रेखा, वो सरल रेखा होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है परवलय, ऐसे होगा परवलय। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा सरल रेखा, तो हमको सरल रेखा में टिक करना है। अगर आ जाए द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय में टिक करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट है दोस्तों, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप कैसा होता है। तो देखो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ऐसे होगा, bx प्लस c, मतलब द्विघात बहुपद है तो घात कितना से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से, तो इसका सामान्य रूप ऐसा होगा। अब देखो दोस्तों, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप कैसा होगा। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप कैसा होना चाहिए, द्विघात का द्वि से स्टार्ट हुआ है तो त्रिघात का 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि द्विघात जो बहुपद होती है, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के 2 हल होगा। द्विघात जो बहुपद होगी उसकी 2 हल होगी, उसकी 2 शून्यक निकलेगा और 2 मूल होगा उसका, और 2 मूल होंगे। सेम उसी प्रकार से रैखिक जो बहुपद होगी, रैखिक जो बहुपद होगी, द्विघात बहुपद मतलब जिसका 2 का घात हो तो 2 हल, 2 शून्यक, 2 मूल होंगे। रैखिक बहुपद मतलब जिसमें 1 का घात हो, जिसमें 1 का घात होगा उसमें 1 हल होगा, 1 मूल होगा, 1 शून्यक होगा, उसमें 1 ही मूल होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद के हल शून्यक, मूल, मूल को दोस्तों अल्फा, अल्फा, बीटा,
बीटा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद गामा, अल्फ़ा बीटा, गामा नहीं होगा इसमें, सॉरी, अल्फ़ा बीटा कहा जाता है, उसके मूल को अल्फ़ा बीटा कहा जाता है। द्विघात बहुपद के हल शून्यक मूल को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, जब भी किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना हो तब क्या कैसे निकाला जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शून्य के बराबर करके तब उसका हल और शून्यक निकाला जाता है। लिख दो, जब भी किसी द्विघात बहुपद, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुपद का शून्यक निकालना हो, तो द्विघात बहुपद को शून्य मतलब कि जीरो के बराबर, शून्य मतलब जीरो के बराबर करके हल निकाला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मूला है। तो देखो, द्विघात बहुपद में अगर पूछ दे कि मूलों का योगफल निकालो, ठीक है, कुछ मान दे दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल निकालो, तो उसका भी सूत्र होता है। तो देखो, द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल, तो देखो दोस्तों, द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल मतलब कि अभी अभी लिखाया है, क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। तो देखो, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्विघात बहुपद में मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो देखो, द्विघात बहुपद में मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल यानी कि वही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा ताकि सवाल में हम लोग को परेशानी ना हो। चलिए अगला देखते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे और द्विघात बहुपद निकालना हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब देखो, मान के चलो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, ये दोनों का मान दिया हुआ है, तब हम लोगों को बोले कि द्विघात बहुपद निकालना है, इसमें से द्विघात बहुपद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद बनाना है इससे, ठीक है, बनाना है, ये सभी का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तब देखो, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x² माइनस मूलों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। जब भी कब होगा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तब हम लोग निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र से कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों, त्रिघात बहुपद में भी 3 हल होते हैं, 3 मूल और 3 शून्यक होते हैं। तो चलो लिखते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 हल होंगे, 3 मूल होंगे और 3 शून्यक होंगे।
ये तो होंगे ही। तो चलो इसको कहते क्या है, जिन्हें क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा कहते हैं, जिन्हें अल्फ़ा बीटा और गामा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल बराबर क्या होता है। त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल बराबर, इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल बराबर था माइनस बी बटे ए, गुणनफल बराबर था माइनस गुणनफल बराबर था सी बटे ए। ठीक उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में भी मूलों का योगफल बराबर फॉर्मूला है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका भी सेम फॉर्मूला है दोस्तों, माइनस बी बटे ए। अब त्रिघात बहुपद में दो मूलों को एक साथ लेकर मूलों का योगफल करने पर उसका गुणनफल कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है। चलो, त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बटे ए। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि द्विघात बहुपद हम लोग बनाना सीखे, वैसे ही त्रिघात बहुपद भी बनाने को मिलेगा हम लोग को। तो त्रिघात बहुपद आखिर बनाया कैसे जाएगा, उसका भी फॉर्मूला है। तो चलो, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र जानते हैं हम लोग। तो देखो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा और अल्फा इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका भी फॉर्मूला आप लोग को बता दिए। अब लास्ट में एक फॉर्मूला बची है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलो, इसका भी हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो सूत्र होता है सी बटे ए, ताकि आप लोगों को त्रिघाती सूत्र बनाने में काम आए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो से कुछ समझ में आई हो, अगर आप लोग का सच में कोई हेल्प हुआ हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।